सदगुरु कबीर बीजक साकी प्रकरण साकी 22। पांच तत्व का पूतरा युक्ति रची मैं कीऊ, मैं तो ही पूछो पंडिता शब्द बढ़ा के जीव। इस साखी में सदगुरु कबीर ब्राह्मणवाद का खुलासा करते हुए कहते हैं कि इन ब्राह्मणों ने अपने आप खुद की कल्पना से, अपने अनुमान से, शास्त्रों के द्वारा ऐसा कहलवाया कि वो उस ईश्वर ने ये सारी युक्ति रची है, ये संसार उसी ने रचा है। वही इस संसार को चलाता है, वही रचना करता है, वही प्रलय में डालता है। ऐसा इन ब्राह्मणों ने अपने शास्त्रों में अनुमान कल्पना से लिख करके लोगों को भ्रम जाल में डाल रखा है। ईश्वर एक काल्पनिक अनुमानित नाम है, उसके आधार को मानकर इन ब्राह्मणों ने इस संसार में जो वस्तु अपने आप स्वतः अपने आप से है, उसको ईश्वर के द्वारा बनाया गया, बताया गया है। वो कहते हैं कि चारों वेदों को निराकार ईश्वर ने युक्ति पूर्वक रचना करके संसार में प्रकट किया है, जबकि ऐसा नहीं है। चारों वेदों के लिखने वाले अलग अलग महापुरुष हैं। अंगिरा ऋषि ऋग्वेद लिखा, आदित्य ऋषि ने अथर्ववेद लिखा, और इसी तरीके से अन्य अन्य ऋषियों ने, चारों वेदों के अलग अलग रचनाकार हैं, लिखने वाले हैं। इतना करने पर भी प्रमाणित है ये बात कि चारों ऋषियों ने, आदित्य ऋषि, अंगिरा ऋषि, इन लोगों ने ये वेदों की रचना की है। परंतु फिर भी इतना करते हुए भी इन लोगों ने मिथ्या प्रकाश करके कहा है, अपने अपने शास्त्रों में लिख दिया कि यह ईश्वर ने रचाए, ईश्वर रचित ग्रंथ हैं, ये किसी के, यह पौरुष नहीं है, पुरुषों के द्वारा रचित ग्रंथ नहीं है, ईश्वर के द्वारा रचे हुए हैं। ऐसा भ्रम इस संसार में फैलाकर कि शास्त्रों में ब्रह्म परमात्मा या परमेश्वर ने प्रथम इच्छा की कि मैं एक हूँ, एक से अनेक हो जाऊं, एको अहम भविष्य प्रजायते, मैं एक हूँ, एक से अनेक हो जाऊं। फिर उसने आकाश बनाया, आकाश से वायु बनाई, वायु से अग्नि बनाई, अग्नि से जल, जल से पृथ्वी, और पृथ्वी से वनस्पति इत्यादि अन्न उत्पन्न किया। ऐसा तैत्तिरीय उपनिषद में लिखा हुआ है। तदुपरांत 5 तत्वों के कार्य भाग लेकर एक पुतला बनाया, युक्ति पूर्वक, अर्थात अपनी कला से स्थूल शरीर का निर्माण किया। फिर जीव की सृष्टि की, प्रत्येक पुतले में एक एक जीव स्थापित किया। इस प्रकार 5 तत्वों के भाग लेकर, ब्रह्मादि से लेकर संपूर्ण चारों खानियों से देह रूप पुतले बनाकर उसमें युक्ति पूर्वक कला कौशल से जीवों को प्रविष्ट करके मुझे ईश्वर ने संपूर्ण जगत की रचना की है। सारे चराचर सृष्टि को मैंने ही रचना करके बनाया है। मैं सर्व सृष्टि का कर्ता अविनाशी परमेश्वर हूँ, इत्यादि वाणी कल्पना का कथन वेद आदि प्रमाण से ईश्वर का वचन बनाकर बतलाकर पंडित लोग सबको सुनाते हैं, समझाते हैं, भ्रमाते हैं, भुलाते हैं। कोई भी वस्तु अपने अपने आधार पर बनती है। श्वेताश्वतर उपनिषद के
दूसरे श्लोक में, प्रथम अध्याय के दूसरे श्लोक में भी ऐसा ही कहा जाता है कि पदार्थ के 6 गुण हैं, उन 6 गुणों से सृष्टि की रचना अपने आप स्वतः अपने आप से आप होती है। परंतु इतना करते हुए भी बहुत से प्रमाण ऐसे हैं जिनमें सृष्टि अपने आप स्वतः अपने आप से रची है। परंतु ये ब्राह्मण अपने अपने मत में भी एक नहीं है। अपने अपने मत के अनुसार इन्होंने शिव पुराण लिखा। शिव ने कहा, हर पुराण में सृष्टि रचना का एक अध्याय होता है। उस अध्याय में महादेव ने अपने आप में से रचना करने के लिए कहा है। एक अंडा था, उस अंडे के 2 भाग किए, जिस एक भाग से ब्रह्मांड बनाया, एक से पृथ्वी बनाया, उसके बीच में संसार की रचना की। ये शिव पुराण में कहा जाता है। भागवत कथा में श्री कृष्ण कहते हैं, ये सारी सृष्टि रचना मेरी है, ये सारे देवी देवता मेरे श्वासों से होते हैं। विष्णु पुराण में विष्णु अपने आप से कहते हैं कि ये सब मैंने किया है। ब्रह्मांड पुराण में ब्रह्मा अपने आप में कहते हैं। देवी भागवत में दुर्गा कहती है, महाकाली, वह कहती है कि जब मैंने देखा कि जल ही जल है, उस जल में मैंने ब्रह्मा विष्णु को पैदा किया, फिर सृष्टि की रचना की। अपने अपने मत के अनुसार इन ब्राह्मणों ने ही इन ग्रंथों को लिखा और अपने मत के अनुसार इन लोगों ने ऐसी ऐसी कहानियां बना बना कर और ग्रंथ लिख दिए। ग्रंथ लिखने वाले भी यही थे, पढ़कर सुनाने वाले भी यही थे। किसी अन्य को तो पढ़ने का अधिकार भी इन्होंने नहीं दिया था। ये जितने भी उपनिषद, जितने भी शास्त्र लिखे गए, सब ब्राह्मणों ने लिखे। लिखना पढ़ना तो बहुत बाद में आया, परंतु ये सब अपने मनगढ़ंत कहानियों को सुना सुना कर लोगों में भ्रम पैदा करते आए हैं। संस्कृत भाषा का निर्माण पाणिनि ने 448 ईसा पूर्व में किया। उसका प्रसारण सारे संसार में लोकमान्य संस्कृत भाषा को बनाने में योगदान पातंजलि ने किया, जो पाणिनि के गुरु शिष्य परंपरा में था। 148 ईसा पूर्व उसने इस संस्कृत को जनमानस में तक फैलाया। फिर कहीं जाकर 1600-1700 के बीच में ग्रंथ लिखे गए। जो बातें श्रुतियों के आधार पर, सुनी सुनी बातों के आधार पर कही सुनी जाती थीं, उन बातों को 1600-1700 के बीच में लिखित रूप में देना, उस लिखित रूप की पुस्तकों को लिख करके ग्रंथों का आकार देना, यह संभव है कि बहुत सारी बातों में बदलाव आया होगा। समय काल के अनुसार बातों में बदलाव आता है, मान्यताओं में बदलाव आता है, स्थितियों में बदलाव आता है। उसके आधार पर ही पुस्तकें लिखी जाती हैं। जो बात कही सुनी जाती थी हजारों सालों से, वो बातें लिखने में अंतर तो अवश्य आता है, और ऐसा हुआ है। फिर इन ग्रंथों को सत्य मानकर, ईश्वर वचन मानकर लोगों में भ्रमित पैदा करना, यह ब्राह्मणवादी विचारधारा है। इस विचारधारा में बहुत सारा भ्रम उन ब्राह्मणों ने हमारे बीच में फैलाया और ये कहा कि वही ईश्वर इस संसार को रचता है, वही बनाता है, उसके आधार पर ही संसार चलता है। जितने भी कार्य हैं वो सब उसे ईश्वर के होते हैं, वही करवाता है। प्रश्न उठता है कि क्या यह चोरी, अन्याय, व्यभिचार, घूसखोरी, रिश्वतखोरी, पाखंड, छल कपट, मार काट, ये भी वही करवा रहा है?
इनसे अगर ये पूछा जाए तो वो मना कर देंगे, नहीं 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 ऐसा नहीं, वो काम वो नहीं करता है, ये तो बुद्धि के अनुसार है। जब तुम ही कह रहे हो कि मन और बुद्धि और वाणी तो उस तक पहुंचती ही नहीं है, और वही सब कुछ करता है, वही प्रेरित होता है, वही सब मन के अंदर वही सब भावनाओं को पैदा करता है, तो उसके कहने अनुसार सारा संसार चलता है, तो सबका दोषी तो सबसे बड़ा वही है। उसको दोषी क्यों नहीं माना जाए? और ऐसा दोषी कोई भी परमात्मा नहीं हो सकता। अगर वो कोई परमात्मा है तो उसकी नज़र में सब एक जैसे हैं। जैसा कि इनके ग्रंथों में भी ऐसा प्रमाण मिलते हैं कि श्री राम ने भिलनी ने झूठे भैर खिलाए। जो भिलनी थी, शबरी जो थी, वह अछूत कन्या थी, उसके हाथ से झूठे बैर खाए। तो फिर तुम्हारे अंदर ये भ्रांति आई कैसे? ऊंच नीच जातियों में बदल कर, बांट कर लोगों को, मानवता को बदलना, ऊंच नीच के भेदभाव में बांटना। क्योंकि ब्राह्मणों को हमेशा ये डर होता है, भय रहता है कि वह केवल 3.5% प्रतिशत है, उसके ऊपर अगर सारी जातियां हावी हो जाती हैं तो उसका कहीं भी ठिकाना नहीं रहेगा। इसलिए वह धर्म के नाम से इनको डराता है, मनगढ़ंत कहानियां रच रच कर संसार में फैलाता है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। ये सृष्टि अपने आप से रचती है, अपने आप प्रकृति का बदलाव होता है, जैसा कि अभी हम प्रत्यक्ष में देखते हैं। आज से 20 साल पहले पीछे भविष्य भूत काल में ये संसार कैसा था, इसका प्रचलन कैसा था, इसका पहनावा, बातचीत का तरीका कैसा था, आज कैसा है, आज के 20 साल बाद कैसा हो जाएगा, ये बदलाव की ओर चलता है। ये स्वतः अपने आप से है। मानव जीवन में भावनाएं अपने आप से स्थिति परिस्थिति को देखते हुए बदलती हैं। ये किसी अन्य जगह से नहीं आती। और इसी बात को समझकर, जानकर ब्राह्मणवाद विचारधारा के भ्रम से निकलने के लिए सदगुरु कबीर इस साखी को कहते हैं, 5 तत्वों का पूतरा युक्ति रची मैं कीऊ। कि 5 तत्वों का पुतला मानव है। 5 तत्वों से नरदेह बनी हुई है, सभी देह 5 तत्व से बनती हैं। और पुतला यह स्थूल शरीर, इसमें ऐसी कौन सी कैसी कैसी मैंने युक्ति रची है। इस संसार में आकर इस मानव ने कैसी कैसी रचनाएं कर दी, जिनमें भ्रम ही भ्रम पैदा हो रहा है। मैं तो ही पूछूं पंडिता शब्द बढ़ा के जी। सदगुरु उन पंडितों से पूछना चाहते हैं जो ऐसा भ्रामक ज्ञान फैलाते हैं, छल कपट धोखा इस संसार में फैलाते हैं। पंडितों से कहते हैं कि हे पंडितों, तुम ध्यानपूर्वक मेरी बात को सुनो और मेरे यथार्थ को उत्तर दो कि वेद शास्त्र सब वाणी शब्द रूप में प्राचीन काल से मनुष्यों ने बना रखी हैं। उन्हीं शब्दों को प्रमाण से तुम लोग ईश्वर ब्रह्मा आदि का जगत करता बतला रहे हो, परंतु तो कुछ भी तो विवेक विचार करो। वेद आदि के शब्द बड़े हैं कि उन शब्दों का रचयिता बड़ा है, प्रकटकर्ता एवं शब्दों का कहने वाला, लिखने वाला, जानने वाला चेतन निर्जीव बड़ा है। इसका विवेक करो। ऐसा विवेक करके आप ये समझो कि जिसको तुम ईश्वर बता रहे हो उसे कभी देखा है? तुम निराकार निर्गुण परमात्मा कहकर वेद आदि शब्द उसके द्वारा निर्मित हैं ऐसा कह करके लोगों में भ्रम फैलाते हो। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। 3 गुण अर्थात रजोगुण के द्वारा
विचार होता है, किसी भी वस्तु, किसी भी कार्य को करने का विचार आता है। उस विचार के आते आते ही किस कार्य को कैसा करना है उसका ख्याल उसमें बनता है। उस ख्याल को बनाकर उसके आधार पर वह उसे बनाने का पूरा प्लान बनाता है। कैसे करना है, कब करना है, कितना कितना करना है, ऐसा उसका सारा उसका ख्याल उसमें बनता है। फिर आता है सतोगुण। सतोगुण के आधार पर जो कार्य सोचा है, विचारा है, ख्याल मन में है, उसको करने का, प्रारूप बनाने का कार्य होता है और उसका उसी आधार पर, जिस आधार पर प्लान किया होता है, उसी आधार पर उसे बनाया जाता है। बनाते समय अगर किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं होती है तो उसे हटाया भी जाता है, उसमें बदलाया भी जाता है और उस कार्य को पूरा किया जाता है। ये मानव ही करता है, कोई दूसरा नहीं करता। और वह कार्य करने के बाद जब उस वस्तु जब बनती है, उस वस्तु का उपभोग करना भी सतोगुण ही कहलाता है। फिर वह बन जाए, उस वस्तु का उपभोग पूरा हो जाने के बाद उसको हटाना, उसको नष्ट करना, यही तमोगुण है। ये तीनों गुण आपस में एक साथ मिलकर चलते हैं। मानव अपनी जो जीवन में काम आने वाली वस्तुओं का निर्माण, उपभोग और फिर उनको नष्ट करता है। ऐसा करते हुए संसार बदलाव की ओर चलता है। ये मानव खुद अपना निर्णय करता है और जब किसी परेशानी में फंसता है तब कोई परमात्मा, ईश्वर याद आता है, अन्यथा नहीं। क्योंकि वो परमेश्वर, परमात्मा का निर्माण कल्पना से, अनुमान से तुम ब्राह्मणों ने किया हुआ है। क्योंकि उससे तुम्हारी दुकानदारी चलनी है। व्यक्ति परेशान होता है अपने कर्मों के आधार पर और वो तुम्हारे पास में युक्ति लेने के लिए आता है, मुक्ति लेने के लिए आता है और तुम्हें उसे कर्मकांड में उलझाकर उससे धन कमाते हो। बस यही तुम्हारी दुकानदारी है। उससे, उस कार्य से उससे निजात मिलती नहीं है। शब्द का निर्माण मनुष्य अपने द्वारा करता है। शब्द समूह मात्र जड़ वस्तु है। ये बात ध्यान से सुने, शब्द एक जड़ वस्तु है। मनुष्य जीव के बिना वेदादि अनेक शब्द, ब्रह्मेश्वरवादी की कल्पना, अध्यारोप, अनुमान कोई कर ही नहीं सकता। जितने भी शब्द निकले हैं वह सब अक्षर से बने हैं। अक्षर मानव देह में या किसी भी पशुओं के में जिह्वा के द्वारा, दांतों से, ऊंचे ऊपर नीचे के दांत, तालू, होंठ इत्यादि के हिलने डुलने से, टकराने से जो ध्वनि निकलती है वही अक्षर कहे जाते हैं। फिर उन अक्षरों के से शब्द बनता है, शब्द समूह से वाक्य बनते हैं, उन वाक्यों से ग्रंथ लिखे जाते हैं। ये तो रही जब ये वाक्य बने, अक्षर पूरी तरह से जाने गए, पहचाने गए, फिर शब्द बनाए गए। ये बहुत पुरानी बात है। ये केवल मुंह से ही बोला चला जाता था, बोला जाता था, शब्द उच्चारण किया जाता था। लिखने की कला बहुत बाद में आई है। लिखने की कला ईसा पूर्व 500 तक में आ चुकी थी, परंतु कागज नहीं था, ना ही ताम्रपत्र थे, ना ही वृक्ष की छालें थी। उस समय भाषा ही और थी, लिपि और थी।
ब्रह्मलिपि थी, खरोष्ठी लिपि थी, पाली लिपि थी, पाली भाषा थी। संस्कृत बहुत बाद में आई है। चार सौ 48 ईसा पूर्व में जन्मे पाणिनि, उसने अष्टाध्यायी, अपनी एक अष्टाध्यायी ग्रंथ लिखा। उसमें संस्कृत भाषा की पूरी व्याकरण लिखी हैं। उसके आधार पर पूरी संस्कृत भाषा का उसने व्याकरण लिखकर शब्द उच्चारण, शब्द लेखन सारा उसने उसमें दे करके संस्कृत भाषा को संपूर्ण रूप से बनाया गया है। संस्कृत भाषा उसके बाद में आई। अब इस भाषा को ईश्वरवादी भाषा बना करके ब्राह्मणों ने संसार में भ्रम फैलाया कि ब्राह्मण ईश्वर की भाषा है। कितना झूठ बोलते हैं। इतिहास में जब देखा जाता है तो संस्कृत भाषा का निर्माण करता पातंजलि के गुरु परंपरा में पाणिनि है। पातंजलि उसका प्रसारण करने वाला है। पातंजलि के द्वारा संस्कृत भाषा प्रसारित हुई, लोक भाषा बनने में सहायक हुई, परंतु इतनी प्रसारित भी नहीं हुई कि उसका ग्रंथ लिखा जा सके। लिखने पढ़ने की कला 1600 से 1700 के बीच में आई। अब इस विचार से अगर देखा जाए तो सभी रचने वाला, सब ग्रंथों को लिखने वाला, ये मानव देह में रमण करने वाला ये चेतन स्वरूप जीव है। इसलिए सदगुरु कबीर कहते हैं कि हे पंडितों, तुम मुझे यह बताओ कि शब्द बड़ा कि जीव। भाई, ये जो शब्द है जिसकी तुम बात कहते हो, तो शब्द तो एक जड़ वस्तु है। जो मानव जीव, मानव देह से जीव की सत्ता के आधार पर मुख से निकलती है जो ध्वनि है, वह ध्वनि के आधार पर उनका इस मानव ने ही नामांकरण करके अक्षर कहे गए। उन अक्षरों से ही शब्द बनते हैं। तो निर्माण करता तो ये चेतन स्वरूप जीव ही है, क्योंकि देह में अगर जीव नहीं है तो मृतक है। इसलिए यहाँ इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि बहुत से लोग शब्द को ही गुरु मानते हैं, वो भी इस बात को ध्यान से विचार कर लें। शब्द गुरु देते हैं, अगर गुरु नहीं है तो शब्द कहाँ से आएगा? जो गुरु शब्द देते हैं वो महावाक्य होता है, उसको पल पल सिमरण करना चाहिए, परंतु उसका आधार गुरु होता है। अब कहते हैं कि गुरु ही, शब्द ही गुरु है, तो ये बात भी मिथ्या है। बिना चेतन स्वरूप जीव शब्द की उत्पत्ति नहीं है। इसे सत्य निर्णय को विचार करके हर व्यक्ति जाने तो पता चलेगा कि जीव ही एकमात्र सारे ग्रंथों को लिखने वाला, वाणियों का रचना करने वाला, उनको फैलाने वाला, बोलने वाला, सुनने वाला, उनके आधार पर कार्य करने वाला मानव मात्र है। अन्य पशु पक्षी, अन्य योनि, उनमें यह सामर्थ्यता नहीं है। शून्य पोल से चंचल वायु की उत्पत्ति नहीं होती है। अदृश्य चंचल वायु से दृश्य उष्ण प्रकाश रूप अग्नि तत्व कैसे उत्पन्न होगा? दाह अग्नि से शीतल पतला जल की उत्पत्ति नहीं हो सकती, और द्रव्य तत्व रूप जल से कठोर पृथ्वी, मिट्टी, पत्थर आदि की उत्पत्ति भी नहीं हो सकती। ये पांच तत्व अनादि से स्वतः सिद्ध हैं। जैसा कि ब्राह्मण ग्रंथों में ऐसा लिखा जाता है
कि शून्य से वायु उत्पन्न होता है। इच्छा मात्र से उस ईश्वर के, इस निराकार ईश्वर की इच्छा मात्र से आकाश शून्य, अर्थात शून्य, आकाश एक शून्य है, पूर्ण रूप है, वो निर्माण हुआ और उस शून्य से वायु बनी, फिर वायु से अग्नि बनी, फिर अग्नि से जल बना, फिर जल से पृथ्वी बनी, पृथ्वी से वनस्पति। ऐसा कुछ नहीं हुआ। 5 तत्व स्वतः सिद्ध हैं, इनकी उत्पत्ति और इनका विनाश कोई कर नहीं सकता। और फिर अविनाशी चेतन जीव की उत्पत्ति ईश्वर ने की, ऐसा कहना तो और भी मिथ्या है, महान भूल है। क्योंकि ईश्वर की कल्पना भी तो जीव ने ही की है। देखिए, जब मानव जंगलों से निकलकर सामाजिक स्तर पर आकर जीने लगा, इसके कबीले बने, कबीलों में ये रहने लगा। यहाँ भारत में कई प्रकार के कबीले थे, कम से कम 15 कबीलों का पता चलता है। उन 15 कबीलों में उन कबीलों का मुख्य व्यक्ति हुआ करता था। उन व्यक्तियों ने अपने कबीले को अच्छी तरह से पोषण करने के लिए, अच्छी तरह से जीवन यापन करने के लिए अपने स्तर पर खोज की, प्रकृति को देखा, प्रकृति के आधार पर बहुत सी रहने सहने की, जीवन की रहनी सीखी। फिर उन्होंने ऐसा अनुमान लगाया कि ऊपर आसमान में सबसे बड़ा कर्ता बैठा हुआ है, वही सब रचता है। क्योंकि उस समय बुद्धि विकास नहीं था। जो भी वस्तु देखते थे उसको अचरज करते थे। अचरज एक अज्ञान दशा होती है। ज्ञान हुआ तब जानिए जब अचरज ना होए, ऐसा साहब कहते। तो अचरज की अवस्था अज्ञान दशा होती है। उस अज्ञान दशा में रहकर इस मानव ने अनुमान कल्पना करके निराकार ईश्वर का कल्पना की, उसे फिर इन ब्राह्मणों ने अपनी पाखंड चालाकी से और विस्तार दिया। ब्राह्मणों ने ही नहीं, अन्य और भी, किसी ने ईश्वर कहा, किसी ने खुदा कहा, किसी ने गौड़ कहा, किसी ने परमात्मा परमेश्वर कहा। इस तरीके से अलग अलग वंश के लोगों ने अलग अलग मान्यताएं बनाई। फिर सूर्य वंश, चंद्र वंश इत्यादि बहुत प्रकार के लोगों ने अपने अपने वंश चलाए, परंतु ये सब कल्पना थी। ऐसी उनकी उस समय की परिस्थितियां भी थीं। परंतु जब धीरे धीरे जब आगे मानव समाज आगे बढ़ा, उसके समक्ष अन्य बहुत सारी वस्तुएं सामने आईं और उस प्रकृति से बहुत कुछ सीखते हुए बुद्धि आगे बढ़ी। तब तर्कवाद, 1100 ईस्वी से तर्कवाद का प्रचलन हुआ, जिसमें तर्क और वितर्क के द्वारा सत्य यथार्थ को जानना चाहा। क्योंकि 1100 तक बहुत सारे मतपंथ चले थे। शंकराचार्य 877 ईस्वी में पैदा हुआ। उसने सभी मतों को एक किया और वेदांत के साथ जोड़ा। फिर वेदांत के बहुत प्रकार के मत चले। 1100 तक आते आते वेदांत के भी बहुत सारे मत हो गए। राघवानंदाचार्य ने विशिष्ट अद्वैत का सिद्धांत अपने आप में प्रतिपादित किया। उनके इस सिद्धांत को सभी ने मान्यता दी। फिर अलग अलग और भी महापुरुष पैदा हुए। उन लोगों ने अनेक मतों का प्रचलन किया, परंतु सतगुरु कबीर के बाद तर्क वितर्क चला और उस तर्क वितर्क के आधार पर सत्य यथार्थ ज्ञान जब प्राप्त हुआ तो सतगुरु कबीर ने यह कहा कि तुम जिसे अंश कहते हो, तुम जिसे क्षणिक विज्ञान कहते हो, तुम जिसे भास कहते हो, वही है, वही सब कुछ है, वही करने वाला है, वही ईश्वर की कल्पना करता है, वही परमात्मा को मानता है, वही ब्रह्म अनुमानता है,
जीव ही सर्वोपरि है, जीव सबसे बड़ा है, जीव की ही सब प्रेरणा है, जीव से ही सब कुछ है।